हेलो बच्चों, टीएमसी क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। आज प्रॉफिट लॉस का दूसरा लेक्चर है और कल मैंने बेसिक क्लास बता दी प्रॉफिट लॉस के बारे में। आज कम से कम 30 मिनट का लेक्चर होगा और पूरा वीडियो देखो शुरू से। और मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, जैसे बहुत से बच्चे पूछ रहे थे सर तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करें। देखो, नए बच्चों को शुरुआत में ऑफलाइन कोचिंग लेना जरूरी है। अगर तुम्हारे समझ में आता है, जैसे ऑनलाइन में भी समझ सकते हैं अगर शुरू से वीडियो देखेंगे तो। अगर नहीं समझ में आता है तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करो, 6-7 महीने के लिए कोर्स कर लो, फिर ऑनलाइन कोचिंग में समझ में 100% आएगा। पहले ऑफलाइन कोचिंग ले लो अगर थोड़े वीक हैं तो, और नहीं है ऑनलाइन में समझते तो ऑनलाइन क्लास ले लो। अब देखो, अब आप लोग कोई भी डिग्री कर लो, जैसे स्टेनो कर लेते हैं बहुत से सारे, और डीसीए वगैरह, और डीएड कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ भी कर लो, पर तैयारी बहुत जरूरी है। देखो, डिग्री तो हर एक के पास रहती है, अगर आप में क्षमता होगी तो 10th पास की नौकरी भी ले सकते। 10th से और 12th से भी बहुत नौकरी निकलती है। देखो, आपके ऊपर क्षमता होना चाहिए। कंपटीशन तो सब चीज में, चाहे स्टेनो कर लो, चाहे डीसीए कर लो, चाहे और भी अलग अलग तरह की डिग्री होती हैं। बहुत सारी बोलते हैं बच्चे सर ऐसे कर लेंगे तो उससे कम कंपटीशन हो जाए, कम तो फिर भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। देखो, पढ़ना तो भी पड़ेगा। अब ये नहीं है कि डीएड कर ले घर बैठे तो कोई मतलब नहीं है, पैसे बर्बाद है। इसलिए तैयारी करना चाहिए। अगर आप लोग ये तो फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, बच्चे तैयारी नहीं करते हैं। अक्सर सोचते हैं डीएड हो जाएगी तो मास्टर या मास्टर नहीं बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तैयारी करनी पड़ेगी। चाहे स्टेनो हो तो स्टेनो को भी तैयारी करनी पड़ेगी। स्टेनो तो एक फॉर्म डालने के लिए होता है, तैयारी कंपटीशन की करनी ही पड़ेगी। अगर वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो लगातार तैयारी करनी पड़ेगी, 1 आध साल या 2 साल बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल होते हैं बस, ग्रेजुएशन वगैरह के। इनसे कोई वो नहीं निकलती, नौकरी नहीं लगती है। प्राइवेट में सेक्टर में भी नौकरी नहीं लगती, आईटीआई से बहुत कम नौकरी बची है। इसलिए तैयारी करना जरूरी है। मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं, अगर आपके पास डिग्री है, योग्यता है, तो उसके साथ कंपटीशन की तैयारी जरूरी है। और कोई मतलब नहीं है, टाइम बर्बाद बेशक कर लो तो परेशानी होगी। अब देखो, आज आध घंटा का लेक्चर होगा और शुरू से वीडियो एंड तक देखो। हर टॉपिक वाइज चीजें कराई जा रही है, प्योर अपडेट क्वेश्चन कराए जाएंगे। 25 और 26 के कंटेंट देखो, फिर आप लोगों को पता लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार आप लोग। आज बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराए जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, पढ़ो। देखो, पढ़ो इस क्वेश्चन को। अपने उत्पाद को 100 रुपए में बेचने पर मौनी को 250 रुपए की हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या है। देखो, बेचने पर तो क्या दिया है। देखो, मैंने जब कल की क्लास में बताया था, जब भी लाभ हानि परसेंट निकालते हैं तो क्या होना चाहिए। लाभ हानि परसेंट के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, अंतर होना चाहिए, और अपॉन सीपी इंटू 100। अंतर किसका होना चाहिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, हर हालत में बस। और एक चीज और बताई थी, सीपी हमेशा 100 होता है और लाभ बोल दिया 10% का, तो एसपी कितना हो जाएगा 110। ये दोनों चीजें आप लोगों को बस आना चाहिए माइंड में, पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, कितना भी लेंथी क्वेश्चन हो। ये अभी पूछे गए हैं 2026 में, 25 में, एंड अपडेट क्वेश्चन है, बिल्कुल अपडेट है। देख लेना किस तरीके से कराएंगे, बहुत जल्दी में कराने की कोशिश करेंगे और बहुत शॉर्ट अप्रोच होंगी। पहले क्लास में देखो। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। अपने उत्पाद को 100 रुपए में बेचने पर, तो 100 रुपए में बेच रहा है तो एसपी कितना दिया है, 100। बोलो, एसपी 100 दिया है, बेचने पर मौनी को 250 रुपए की हानि होती है, तो मतलब लॉस 250 का हो रहा है। तो जो मैंने कल स्टेप बताई थी, कल का वीडियो देख लेना जो आज जुड़ रहे थे। हमेशा शुरुआत से वीडियो देखेंगे तो ही समझ में आएगा। अगर लॉस हो रहा है तो बताओ क्रय मूल्य कम होगा या ज्यादा होगा। क्रय मूल्य ज्यादा होगा तभी तो लॉस होगा, ज्यादा में खरीदी होगी, कम में बेची होगी तो लॉस होगा। कितना कितना क्रय मूल्य होगा, 100 इसमें जोड़ देंगे तो 350 ही तो होगा क्रय मूल्य। बोलो, लाभ हानि परसेंट के लिए हमेशा क्या चाहिए आप लोगों को, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात चाहिए। अब आसानी से निकाल सकते हैं। देखो, लॉस कितने का हो रहा है, 250 का। लाभ हानि परसेंट किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पे बटे सीपी इंटू 100। अभी पूछा गया ना, अपडेट क्वेश्चन है, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया, रेलवे में। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो, 0 से 0, 5 से काटो 5 बार, 5 से 7 बार, तो 500 बटे 7। अब देखो, इसको सॉल्व कर लो। 7 को भाग दो, 7 7 49, क्या बची 7 1 7। पूरा सॉल्व कर मत करो, कौन सा आंसर होगा, 71.43% का लॉस हो गया। पूरा करने की जरूरत ही नहीं है इसको। तो ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। बस आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आना चाहिए, और इन दोनों का अंतर लेते हैं। हमेशा लाभ हानि परसेंट सीपी पर निकालते हैं,
गुणा 100। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ो आप लोग। आज थोड़ा लंबा लेक्चर होगा, जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस को, जल्दी खत्म हो जाएगा तो आपके लिए फायदा है, क्योंकि 2 या 3 महीने बाद इतने एग्जाम है बहुत ज्यादा। अगर आप लोग सही पढ़ लेंगे, ढंग से ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे तो 100% कुछ ना कुछ, भले आप लोग सिलेक्ट नहीं होंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा, फिर अगली बार आएगा तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। हमेशा नए बच्चे इस तरीके से पढ़ो सोच के। अब देखो दूसरा क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, पढ़ो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। देखो पढ़ लो एक बार। किसी वस्तु को 17% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा? लाभ कितना परसेंट का होगा? परसेंट पूछा है, लाभ कितना परसेंट का होगा, ये पूछा है ना क्वेश्चन। देखो हमेशा इसको कैसे करेंगे, किसी वस्तु को 17% के लाभ पर बेचा जाता है तो सीपी 100 मान लो। बोलो 17% के लाभ पे बेचा जा रहा है तो एसपी कितना हो गया? 117 हो गया। बोलो अब वो कह रहा है विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाता है, विक्रय मूल्य कितना है पहले? 117, तो इसका दुगना कर देंगे तो विक्रय मूल्य कितना बन जाएगा? 2 गुना करो इसको, 234 बन जाएगा। बोलो अब देखो 100, अब लाभ आधी परसेंट निकाल सकते हैं, देखो लाभ ही तो हो रहा है। 100 पे कोई भी चीज निकालेंगे तो कितने का लाभ हो रहा है? 134 का अंतर, तो डायरेक्ट कितना आंसर आ गया? 134%। इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, लाभ आनी परसेंट, और ये अंतर लेकर निकाल लो 134। 100 पे तो वही निकलेगा जो देता है वही, 100 से 100 कट जाएगा तो 134 ही तो बचा, तो आंसर कितना हो जाएगा? बी। इस तरीके से कर सकते हैं। आज मेरे पास 10 या 15 क्वेश्चन कराऊंगा, पूरे अपडेट क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत फर्क है हर क्वेश्चन में, और पूरा जल्दी से जल्दी 5-6 दिन में प्रॉफिट लॉस को खत्म कर देंगे। हर टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे और पूरा वीडियो देखो, 3-4 दिन की क्लास, एक भी सवाल नहीं आप लोगों पे डाउट में रहेंगे, पूरे बन जाएंगे, प्रीवियस ईयर के लगा के देखना। अब देखो 2-3 क्वेश्चन मेरे पास हैं, 5-6-7 क्वेश्चन है। आज लंबा लेक्चर है, थोड़ा करने की कोशिश करो। अब देखो मैं क्वेश्चन लिखूंगा, भले टाइम लग जाए, पर पूरा सटीक तरीके से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बहुत अच्छी तरीके से। देखो मेरे पास क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाया हूं मैं छांट के, और पूरे अपडेट क्वेश्चन लाया हूं। देखो जो मैं वैसे शॉर्ट वीडियो में करा चुका हूं इस क्वेश्चन को, फिर भी मैं आज पूरा बताऊंगा कैसे होता है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का दुगना है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 6 गुना है। तो प्रारंभिक लाभ परसेंट ज्ञात करो, प्रारंभिक लाभ परसेंट ज्ञात करो। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, करने की कोशिश करो। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, जो मैं शॉर्ट वीडियो में बता चुका हूं, कम से कम 25-30 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, बहुत बार। पूरे अपडेट क्वेश्चन लाए जा रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन में खुद ही नहीं करा रहा, जो अपडेट कंटेंट है वही पढ़ाया जा रहा है। यहाँ दोष है, करने की कोशिश करो। पहले मैं इसको बेसिक बताऊंगा कैसे क्या होता है, फिर डायरेक्ट 10 या 15 सेकंड में क्वेश्चन को हल कर देंगे। बेसिक जरूरी है हर चीज का। देखो पढ़ लो एक बार क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का दुगना है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 6 गुना है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। तो देखो जब भी लाभ निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, यहां देखो लाभ में विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, क्रय मूल्य कम होता है। बोलो, और हानि में जो कल की क्लास में बता चुका हूं, हानि में क्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा। ये दोनों चीज आपके माइंड में होना चाहिए। अब देखो लाभ पूछा है इसमें, तो लाभ निकालो, एसपी माइनस सीपी। बोलो यही तो हो गया। अब यहां देखो, अब विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का दुगना हो गया, तो इसको दुगना कर देंगे तो 2SP। बोलो, और माइनस सीपी। बोलो लाभ ऐसे ही तो निकालेगा। अब वो कह रहा है लाभ, ये लाभ बन गया पूरा, और लाभ का अनुपात यह कितना हो गया? प्रारंभिक लाभ का 6 गुना। तो पहले क्या होगा? 1 होगा, तो अब इसका 6 गुना हो जाएगा कि नहीं? बोलो जी समझ में आया? इसका अनुपात ही तो बन गया, लाभ का 6 गुना है, तो पहले 1 होगा, तो अब कितना बन गया? 6 गुना बन गया। तो बस इसको सॉल्व कर लो, 6SP माइनस 6CP, 2SP माइनस CP। अब देखो कितना बचा? 4SP बचा इधर, और इधर देखो जब भी विपरीत चिन्ह होता है तो जुड़ जाता है, बराबर में समान होता है तो घटता है। तो कितना बचा? 5CP। बोलो
अब यहां से अनुपात निकाल लो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का। जब भी दोनों चीजें बराबर होती है तो इनके गुणांक पलट देते हैं। देखो एसपी और सीपी का अनुपात निकाल लो, तो देखो यह कितना आ गया 5, मुझे कितना आ गया। अच्छा अब देखो लाभ ही तो हो रहा है, विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य कम है तो लाभ हो रहा है। लाभ आधी परसेंट आप जानते ही हैं, इन दोनों का अंतर 1। लाभ आधी परसेंट किस पे निकलेगा, क्रय मूल्य पे बटे 4 इंटू 100%। 1/4 वैसे जानते हैं आप लोग 25% होता है, तो इसको काट दो तो आंसर कितना आ गया 25%। कम से कम 40-50 बार पूछा गया, ये इसका बेसिक तरीका होता है, पर इसको ऐसे नहीं करेंगे, मैं बहुत शॉर्ट तरीका से बताऊंगा आप लोगों को। आंसर तो 25% आ गया। अब देखो आप लोग कैसे करेंगे, किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना हो रहा है, दुगुना। देखो पहले दुगुना हो रहा है एसपी और जहां देखो प्रॉफिट्स। अब यहां से देखो कितना हो रहा है 2SP हो रहा है, दुगुना तो हो रहा है विक्रय मूल्य। लाभ कितना बढ़ रहा है 6 गुना, यानी 6P हो गया। अब यहां देखो यहां से दुगुना हो रहा है तो कितना 1SP बढ़ रहा है, बोलो 1SP बढ़ रहा है। यहां कितना बढ़ रहा है 5 प्रॉफिट बढ़ रहा है। ये दोनों चीजों को बराबर कर देंगे तो आंसर निकल आएगा। अब देखो यहां से 1SP बराबर 5P। अब इनका रेशियो निकाल लो SP इंटू P, तो SP कितना हो गया 5, प्रॉफिट 1 हो गया, तो CP निकाल सकते हैं। जिस कंडीशन बताई थी कल मैंने आप लोगों को, तो CP कम ही तो होगा जब लाभ होता है, तो हानि होती है तो CP ज्यादा होता है। तो कितना कम होगा, 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 ही तो होगा CP। अब इस तरीके से करेंगे इसको, तो देखो लाभ परसेंट निकाल दिए, एक अंतर ही तो देते तो ये अंतर होगा। लाभ हानि परसेंट किस पे निकाल दे, क्रय मूल्य बटे 4। 1/4 आप लोग जानते नहीं जानते तो 100% का गुणा कर लो, 4 से काट दो 25%। इस तरीके से आंसर दे सकते हैं 25%। बहुत ही शानदार क्वेश्चन कराया, कम से कम 50-60 बार रिपीट हुआ है रेलवे में। कम से कम 2024 से अब तक के एग्जाम उठाकर देखो, हर शिफ्ट में पूछा गया कोई से भी एग्जाम में, इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, आज थोड़ा लंबा लेक्चर है, बहुत अच्छी तरीके से क्लास चल रही है आप लोगों की, शुरू से वीडियो देखते जाओ और 100% फायदा होगा। मैं ये कह रहा हूँ गारंटी के साथ, अगर जुड़े रहेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा आप लोगों को। देखो अगला क्वेश्चन देखो, अब पूरा वीडियो देखो, नए बच्चे पुराने बच्चे भी देखो टेक्निक कैसी है। टेक्निक के साथ सवाल कराए जा रहे हैं आप लोगों को। आज थोड़े ज्यादा क्वेश्चन है, भले लंबा वीडियो हो जाए पर बहुत फायदा मिलेगा आज, मैं गारंटी कह रहा हूं इस बात की। अब देखो एक क्वेश्चन और है मेरे पास। अब देखो 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 3 वस्तुओं का मूल्य, सॉरी मोस्ट इंपोर्टेंट RPF SI में पूछा गया है जी। पूरे क्वेश्चन एंड अपडेट है, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करी जा रही है बहुत ज्यादा। आप लोग लाइक एंड शेयर कर दिया करो वीडियो को। देखो लाइक एंड शेयर करेंगे तो बहुत फायदा रहेगा आप लोगों के लिए, और मुझे को भी एनर्जी मिलेगी लाइक एंड शेयर से। पढ़ने वाले वीडियो लाइक एंड शेयर करेंगे तो किसी का भला ही हो जाएगा। इन वस्तुओं पर क्रमशः 20%, 10% और 5% लाभ अर्जित करता है। लाभ अर्जित करता है तो वस्तुओं पर कुल लाभ होगा, वस्तुओं पर कुल लाभ होगा। एवरेज के कंसेप्ट से बन जाएगा तुरंत ही सवाल। बहुत ही शानदार सवाल पूछा गया है। 10 सही 1/3, बी ऑप्शन 10 सही 2/3, सी ऑप्शन 8 सही 2/3, डी ऑप्शन 8 सही 1/3। करने की कोशिश करो, पढ़ो आप लोग। बहुत ही सिंपल है, बहुत शानदार तरीका है। देखो 3 वस्तुएं कौन कौन सी देंगे, 3 120, 150, 180। देखो इसको काट लो, 30 से काट लो। पहली वस्तु पर कितने का 20% का लाभ, दूसरी पे 10% का लाभ, तीसरी पे 5% का लाभ। पूरे ग्रुप से बना सकते हैं इसको। 30 से काटो 4 बार, 30 से 5 बार, 6 बार। या तो इनको देखो छोटी संख्या है तो गुणा भी कर सकते हैं आप लोग। 20 चौक 80, 80 प्लस 10 पंच 50 और 6 पंच 30। टोटल पूछा, टोटल कितना हुआ 4 और 5 9, 9 6 15। इसको जोड़ो 130, 130, 160, 160 बटे 15, 5 से काट दो 32/3। इसका मतलब कितना होता है 10 सही 2/3% होगा टोटल।
ये छोटी संख्या है तो गुणा भी कर सकते हैं, नहीं तो 20 को मान लेते उस हिसाब से कर देते पूरे ग्रुप में। तो आंसर कितना हो गया 10 सही 2/3। वेरी 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 इंपोर्टेंट सवाल है, 100% सब चीजें समझ में आएगी। और वीडियो ने लंबा हो जाए तो पूरा देखने की कोशिश करो। अब देखो अभी बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, आज भगने की कोशिश मत करो, आज तुम जुड़े रहो। और भी क्वेश्चन है मेरे पास, और क्वेश्चन है, देखो आप लोग दोनों इसको छाप लो। एक क्वेश्चन है, देखो एक व्यापारी को एक घड़ी, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन है, एक व्यापारी को एक घड़ी, पांचवा क्वेश्चन है, बुक में से है, एक व्यापारी को एक घड़ी 10-24 में बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है, हानि होती है। इसे 1472 में बेचने पर, इसे 1472 में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा। कुछ ऑप्शन है 20%, बी ऑप्शन 15%, सी ऑप्शन 10%, डी ऑप्शन 5%। करो इस क्वेश्चन को। देखो लाभ हानि परसेंट के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। लाभ हानि परसेंट के लिए आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात चाहिए, हर हालत में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य चाहिए, तब तो लाभ हानि परसेंट निकले आएंगे। अब देखो यहां से एक व्यापारी कितने में बेच रहा है 1024 में, तो क्रय मूल्य निकाल लो। देखो 20% क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, 20% के लॉस पे विक्रय मूल्य कितना हो गया 80 हो गया, तो यहां से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, बोलो तो क्रय मूल्य निकाल लो। देखो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से 1024, वो सॉरी विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य दिया ना बेचने पर, विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना है 100। तो जो सीपी निकले आया, बोलो सीपी निकले आया, उससे काटो इसको, 0 से 0, 4 से काट दो, 2 से काट दो 4 बार, 2 से 5 बार, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 2 बची, 4 5 20, 2 बचे 24। बोलो अब सीपी कितना निकले आया, 5 30 की 0, 5 25 और 3 28 की 8, और 5 दूनी 10 और 2 12। अब देखो सीपी कितना है 1280, और आपके पास एसपी दिया है, एसपी कितना दिया नया वाला 1472, तो कितने का लाभ हो रहा है, या काट लो इसको 4 से और छोटा बना लो। लाभ विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात ही तो चाहिए, और काट लो इसको 8 से काट लो, 8 से कट रही है, देखो 8 से काटेंगे तो 16 8 के कितने होते हैं 128, तो 160 बार, या 8 से काटो, 8 1 8, कितनी बची 6, अट्टू अट्टू 64, 3 बची, 8 चौक 32, फिर काट लो 4 से, 4 से काटेंगे तो 40, 4 से यहाँ काट लो, 4 चौक 16, और क्या बची जाओ 4 चौक 16, 2 बची 6। अब देखो फिर और काटो 20 और 23, अब यहाँ देखो 20 से 23 है, तो सीपी 3 का लाभ हो रहा है बटे 20 इंटू 100%। 3/20 का मतलब जानते हैं, जैसे 1/20 का मतलब 5%, और 3/20 है तो 15% आ जाएगा, नहीं है तो गुणा कर लो, तो कितना आंसर आ गया 15%। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया, अपडेट क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन हो गया। अब देखो और क्वेश्चन है मेरे पास, इसको छाप लो, तब तक छापो। प्योर अपडेट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप लोगों को, एक क्वेश्चन ऐसे नहीं कराए जा रहे फालतू। अब देखो अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये उतारो इसको। उतार लो, देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन निकले में टाइम हो सकता है, पर प्योर अपडेट कंटेंट पढ़ाया जा रहा है। ये एनटीपीसी में पूछा गया है, सीबीटी 2 में, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में क्वेश्चन है। देखो 840 रुपए में एक शर्ट बेचने पर, 840 रुपए में एक शर्ट बेचने पर, एक शर्ट बेचने पर
840 में एक शर्ट बेचने पर किसी व्यापारी को 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है। उस शर्ट को 1540 में बेचने पर X% का लाभ होता है। मतलब लाभ हानि परसेंट ही पूछिए, X मान लीजिए, X% का लाभ होगा, X% का लाभ होगा तो X का मान क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? लाभ हानि परसेंट X मान लिए, X का मान होगा, ऑप्शन है इसके 65, 80, 55, 65, 80, 55 और 75। इतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया। कुछ नहीं है, वही क्वेश्चन है, हवाल जैसे हवाल किया ना वैसे ही क्वेश्चन है। इसमें बस X दे दिए, X%, उसको लाभ परसेंट को क्या मान लिया? X% मान लिया, तो लाभ हानि परसेंट निकाल देंगे। लाभ हानि परसेंट के लिए आप लोगों को क्या चाहिए? विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। तो देखो यहां से क्या निकाल लो, 10% की हानि पर निकाल लो क्रय मूल्य। तो 10% की हानि पे विक्रय मूल्य कितना हो गया? जो विक्रय मूल्य दिया है, तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से आप डायरेक्ट कर रहे हैं, तो 10% की हानि पे विक्रय मूल्य कितना होता है? 90 और CP 100। बोलो क्रय मूल्य निकल आया जी। अब इसको काट दो, 0 से 0, अब 3 से काट दो, 3 से काटेंगे तो कितना बार करेगा? कट गया 28 और 3 से 3, तो CP कितना आ गया? 2800/3। बस ऐसा ही रहने दो, काटो मत इसको। अब 1540 में बेच रहा है, तो SP कितना आ गया? 1540। अब देखो यहां से अनुपात ले सकते हैं, अनुपात लेंगे तो इधर लिख देते हैं SP 1540। अब इसको काट दो, देखो इससे ये काट दो, 7 से काट दो, अनुपात लेना है, 7 से काटेंगे तो कितना बार? 40, और 7 से काटेंगे तो 22 बार। अब यहां देखो CP कितना बन गया? 40, CP 40 हो जाएगा जी, और 3 का गुणा कर दिया, 22 कितने होते हैं? 66। और काट दो इसको, और काटना है तो, नहीं तो इस पे कर लो, 2 से काट दो, 2 से 20, 2 से काटेंगे तो 33। अब इधर देखो कितने का हो रहा है लाभ? 13 का, और बटे 20 इंटू 100, तो 20 पंजे कितने होते हैं? 100, यानी 65% का लाभ। बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अभी पूछा गया है, कुछ नहीं है, बस कैलकुलेटिव है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आना चाहिए आप लोगों को, बहुत जल्दी बना सकते हैं। लाभ हानि परसेंट अंतर पे ही तो निकलेगी, और बटे में CP कितना है? 20, और लाभ हो रहा है देखो 20 की खरीदी, 33 की बेच दी, लाभ ही हो रहा है, गुणा 100। अब दो क्वेश्चन और है मेरे पास। नेक्स्ट थोड़े लंबे लेक्चर बनेंगे अब, 30 या 40 मिनट के, क्योंकि आप लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हल कर सकें। जहां से शुरू से वीडियो देखो पूरा, आधा अधूरा देखेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। मैथ का नियम कहता है आधा अधूरा ज्ञान बहुत खराब होता है, पूरा देखो। अब देखो एक क्वेश्चन और है, देखो एक दुकानदार 31,960 रुपए में एक वस्तु खरीदता है। एक दुकानदार 31,960 रुपए में एक वस्तु खरीदता है। एक वस्तु खरीदता है, 25% लाभ अर्जित करने के लिए, 25% लाभ अर्जित करने के लिए कितने मूल्य पर बेचना चाहिए? कितना सिंपल है, बस कैलकुलेटिव है, कितने मूल्य पर बेचना चाहिए, बस विक्रय मूल्य निकालना है। देखो ये क्या दिया है? CP, तो CP की तुलना CP से, देखो CP 100 होता है और लाभ 25, तो SP कितना हो गया? 125 हो गया। बोलो SP की वैल्यू निकालनी, तो CP की तुलना CP से 31,960 बटे 100 इंटू 125, बस काटा पीटी करनी है। ऐसा करो, 5 से 25 से काट दो, 25 से 5 बार, 25 से 4, 4 से कट जाएगा जी। देखो 4 7 पे 28, 3 बचे, 4 नाम 36, 3 बचे, 4 नाम 36 और 0। अब 5 का गुणा कर लो, 5 नाम 45, 5 नाम 45 और 4 49 की 9, और 5 7 35 और 4 39,
तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 39 या 950। इस तरीके से निकाल सकते हैं। अभी पूछा गया क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन और है बस, उसके बाद कल पढ़ेंगे। कल और पूरे क्वेश्चन कराए जाएंगे अपडेट, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, 100% गारंटी है। हर टाइप के क्वेश्चन है मेरे पास, अपडेट क्वेश्चन कराए जा रहे, एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं है। अब देखो 483 रुपये प्रति मीटर की दर से, मोस्ट इंपोर्टेंट है 7वां सवाल, 483 रुपये प्रति मीटर की दर से, मीटर की दर से कपड़ा बेचने पर, कपड़ा बेचने पर, कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को, एक दुकानदार को 31% की हानि होती है, हानि होती है। 34% लाभ अर्जित करने के लिए, 34% लाभ अर्जित करने के लिए, अर्जित करने के लिए 34% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कपड़ा, उसे कपड़ा कितने रुपए में, किस दर पर बेचना चाहिए, किस दर पर बेचना चाहिए, मीटर में बेचना चाहिए। ऑप्शन दे देता हूं इसके, देखो ऑप्शन है 9 से 38, 9 से 35, 9 से 38, 9 से 35 सी ऑप्शन, 937 और 939, 937 और डी ऑप्शन 939। देखो पढ़ो एक बार इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें डबल चीज दे दी, 483 रुपए मीटर की दर से कपड़ा बेच रहा है, तो देखो जी विक्रय मूल्य दिया है, तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, 31% की हानि पे विक्रय मूल्य कितना हो गया, 100 में से घटा देंगे 69 हो गया। विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य निकालना है इंटू 100। अब फिर कह रहा है वो 34% का बेच रहा है, क्रय मूल्य तो निकल आया जी, पर इसी को फिर दोबारा बेच रहा है 34% के लाभ पर। तो देखो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य 100, 34% के लाभ पर कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य 134। ये 100 से 100 कट जाता है, डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, बस काट दो। अब देखो 23 से कटेगी जी 100% संख्या, क्योंकि 23 का मल्टीपल है जी, 23 से कटेगी, 23 से कटने वाली ऑप्शन होगा इसमें, पर 23 से काट लेंगे। देखो 23 का पारा याद होना चाहिए, 23 दिए 69 होते हैं, ठीक है। अब देखो 23 से 23 कितने बचे, 48 में से 23 घटाओ, 5 और 2 और 3, यही तो बचे। तो 23 8 कितने होते हैं, 5 कितना बचा, जब 5 2 और 3 और 23 काटो इसको, 23 से कट जाएगा, 23 से 23 25, 23 दूनी 40 होते हैं, सॉरी देखो 23 से काटो, 23 दूनी 40 और क्या बची 2, 23 सेकंड दे, आसानी हो गया, मैं 23 सेकंड 23 कर रहा हूं तभी तो। अब 3 से काट दो इसको, 3 चौक 12, ये 3 से नहीं कट रही तो इसको काट दो ना 7, तो 134 गुणा 7 हो गया। तो देखो 7 चौक 28, इकाई का अंक 8 आ रहा है, करने की जरूरत नहीं है, यही ऑप्शन हो गया, पूरा थोड़ी करेंगे। 134 गुणा 7 करके देखो, 9 से 38 आ जाएगा। ऐसे सिंपल सवाल होते हैं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। लगातार वीडियो देखो, ना लंबे वीडियो बनाऊंगा और 100% फायदा होगा। लाइक एंड शेयर जब के करो, हर स्टूडेंट को पहुंचा दो कि लाइव क्लास चालू होने वाली है अभी जल्दी, और उसके बाद सब चीज की व्यवस्था होगी और प्योर अपडेट कंटेंट पढ़ाया जा रहा है 25 और 26 का। मेरी गारंटी है जी, एक भी सवाल बाद नहीं जाएगा अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तो, 100% गारंटी है इसकी। और क्या करें, और तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, सब चीज सॉल्व कराई जाएगी। और ये क्वेश्चन प्योर अपडेट है 25 और 26 के। बस ये है कि लंबा वीडियो बन गया है, लंबे वीडियो बनेंगे क्यों, जल्दी सिलेबस खत्म करना है बस। थैंक यू।